हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर। तो इसमें जो है वो नंबर के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग ने ऑलरेडी जो है रेशनल नंबर के बारे में पहले भी पढ़ लिया था। पिछले क्लास में भी रेशनल नंबर सब के बारे में पढ़ा था। तो हम लोग ने नंबर के बारे में जब पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहले हम लोग ने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, फिर होल नंबर के बारे में पढ़ा। तो ये नेचुरल नंबर क्या होता है? जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिट तक जाता है उसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 जितना इन्फिनिट तक जाए, लेकिन स्टार्टिंग उसका क्या चीज़ से होनी चाहिए? 1 से होना चाहिए। सेम उसी तरह जो है होल नंबर क्या होता है? स्टार्टिंग 1 से ना हो करके ये होल नंबर क्या चीज़ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 ये से करके ये क्या करता है? इन्फिनिट तक जाता है। तो ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इस सब के बारे में जो है वो हम लोग ने पहले भी पढ़ा था। और एक चीज़ के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, वो है इंटीजर। तो इंटीजर के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। जो इंटीजर होता क्या है? तो इंटीजर का जो है वो 2 पार्ट होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है इंटीजर। तो ये पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 0 से राइट साइड वाले नंबर को बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये सब जो है वो पॉजिटिव नंबर है। सेम उसी तरह जो है निगेटिव नंबर जो है लेफ्ट साइड वाले को बोलते हैं, जिसके पीछे माइनस लगा वो निगेटिव नंबर हो गया। तो ये सब इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब का हम लोग ने पहले भी पढ़ा था। और इस वीडियो में जो है वो हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर होता क्या है? तो रेशनल नंबर होता क्या है? जो नंबर जो है वो p/q के फॉर्म में लिखा हो वो जो है वो रेशनल नंबर हो गया। जैसे 2/5 9/10 12/14 ये सब क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ जो 1 भी एक रेशनल नंबर है, 5 भी एक रेशनल नंबर है, 2 भी एक रेशनल नंबर है, या फिर निगेटिव नंबर जैसे -2 -3 ये सब भी है रेशनल नंबर है। क्योंकि यहाँ पे दिया है p/q के फॉर्म में रहना चाहिए, लेकिन 2 1 ये सब जो है वो p/q के फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन 2/5 9/10 ये सब क्या है? p/q के फॉर्म में। हम लोग को पता हो जो कोई भी नंबर जो है अगर एक डिजिट में, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है तो उसके नीचे जो है एक डिजिट रहता है जो रहता है 1। जैसे यहाँ पे 4 लिखा है तो ये 4 के नीचे क्या होगा? एक डिजिट होगा जिसको 1 बोलते हैं। तो 1 को हम लोग लिखते नहीं है साथ में, लेकिन 1 जो है उस नंबर के नीचे हो गया। तो ये क्या हो गया? पहले तो नॉर्मल नंबर था, लेकिन जब नीचे में 1 लग गया तो ये भी एक p/q के फॉर्म में हो गया। ये सब नंबर जो है वो क्या चीज़ के फॉर्म में रहते हैं? रेशनल नंबर के फॉर्म में रहते हैं। यहाँ तक 0 भी जो है वो रेशनल नंबर हो गया। तो 0 के नीचे भी एक 1 रहता है, तो ये भी हो गया p/q के फॉर्म में। तो ये हो गया रेशनल नंबर। यहाँ पे रेशनल नंबर का डिफाइन क्या हो जाएगा? ये नंबर विच फॉर्म of p/q and q is not equal 0 is called rational number। तो सिंपल डिफाइन है। इसका मतलब हो गया जो नंबर p/q के फॉर्म में हो और q जो मतलब डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर ना हो, उसको हम लोग रेशनल नंबर। इस डिफाइन का मतलब जो रेशनल नंबर जो है वो होता क्या है? तो रेशनल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ पे 0 भी एक रेशनल नंबर है, 4 भी एक रेशनल नंबर है, या फिर 2/5 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में आ जाता है। 0 4 इसके नीचे 1 लग जाता है और ये p/q के फॉर्म में आ जाता है। अब हम लोग जो है वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर में जो है वो कौन कौन सा प्रॉपर्टीज जो है वो लागू होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में कौन कौन सा प्रॉपर्टीज आता है? तो सबसे पहले जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? तो अगर हम लोग कोई भी 2 रेशनल नंबर को जोड़े, घटाए या मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड, तो आंसर जो है वो रेशनल नंबर ही आना चाहिए। जैसे हम लोग अगर a + b करें, a अगर रेशनल नंबर है और b भी एक रेशनल नंबर है, तो दोनों को हम लोग अगर जोड़ेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? एक रेशनल नंबर आना चाहिए। सेम उसी तरह अगर a एक रेशनल नंबर है और b भी एक रेशनल नंबर है, तो घटाएंगे तो आंसर रेशनल नंबर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रेशनल नंबर, और डिवाइड करने पर भी आंसर रेशनल नंबर आना चाहिए।
तो तब जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें फिक्स आएगा। जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब में क्लोजर प्रॉपर्टी आएगा। तो रेशनल नंबर से पहले हम लोग जो है वो थोड़ा पहले वाला पढ़ लेते हैं, होल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी कौन कौन से में आता है। तो सबसे पहले एडिशन में पढ़ेंगे। तो ये सब जो है वो हम लोग ने पिछले क्लास में भी पढ़ लिया था, लेकिन एक रिवीजन के लिए हम लोग एक बार और देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर एडिशन में देखें तो एडिशन में रेशनल नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, अगर ए होल नंबर है और बी होल नंबर है तो दोनों को हम लोग अगर जोड़ेंगे तो आंसर एक होल नंबर ही आना चाहिए। तो सेम उसी तरह क्या होगा, 0 + 5, 0 एक होल नंबर है और 5 भी एक होल नंबर है। तो अगर हम लोग 0 और 5 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आया है, 5 आया है। तो 5 क्या हो गया, एक होल नंबर। तो ये जो है एडिशन में फिक्स आ गया। सेम अगर हम लोग दूसरा भी देखें तो 4 + 7, 4 भी एक होल नंबर है और 7 भी होल नंबर है। तो आंसर क्या आएगा, होल नंबर आना चाहिए। और आंसर जो है वो 11 आया है, तो 11 भी एक होल नंबर हो गया। तो ये एडिशन में जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी फिक्स बैठ रहा है। होल नंबर के एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फिक्स बैठ रहा है। और अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन में देखें तो 7 एक होल नंबर है और 2 भी एक होल नंबर है। तो इस दोनों को हम लोग अगर घटाएंगे तो आंसर आ गया 5। तो 5 भी क्या है, एक होल नंबर है। तो 5 होल नंबर है। तो इसमें जो है वो क्या आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फिक्स आ जाना चाहिए। लेकिन क्या होगा, अगर हम लोग 2 में से जो है वो 7 को अगर हम लोग घटाएंगे, 2 से अगर 7 को घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाता है, -5। तो ये -5 क्या है, होल नंबर तो नहीं है। तो इसलिए जो है ये सब्ट्रैक्शन में जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी फिक्स नहीं आ रहा है। अगर आगे देखें तो सबसे उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या क्लोजर प्रॉपर्टी फिक्स बैठ रहा है, तो अगर हम 0 एक होल नंबर है और 3 भी एक होल नंबर है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 भी एक आंसर भी इसका होल नंबर आया है और मल्टीप्लिकेशन का डिजिट सब भी होल नंबर है। तो आंसर अगर होल नंबर है ये भी क्या हो गया, एक क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर में जो है वो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। दूसरा भी देखिए तो वो भी सेम उसी तरह 3 और 7 एक होल नंबर है, उसका आंसर जो है वो भी होल नंबर है। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आता है। अब डिवीज़न के बाद देखें तो अगर हम लोग 4 और 2 का डिवीज़न करें तो 4/2 हो जाएगा। और इसको अगर आंसर आएगा तो इसका आंसर क्या आया है, 2 आया है। तो ये दोनों भी एक होल नंबर था और आंसर जो आया है वो भी एक होल नंबर आया है। तो ये तो आ गया। लेकिन एक और एग्जांपल देखें तो 5 और 8 को जो है वो हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो गया, 5/8। और इसके बाद ये जो है वो कटेगा नहीं, तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन में जो है वो आ गया है। तो ये अगर आना चाहिए तो होल नंबर, लेकिन ये फ्रैक्शन में आया है तो इसलिए ये क्या हो गया, डिवीज़न जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में नहीं आता है। तो क्या क्या क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर में आता है, तो एडिशन जो है वो आता है, सब्ट्रैक्शन जो है वो नहीं आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है और डिवीज़न नहीं आ रहा है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल नंबर के क्लोजर प्रॉपर्टी में आ रहा है। अब हम लोग जो है वो इंटीजर देखते हैं। तो इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस में आता है। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन में देखेंगे। तो एडिशन में सबसे पहले हम लोग इंटीजर नंबर ले लेंगे। तो -6 + -5 ले लिए। तो -6 भी इंटीजर है और -5 भी एक इंटीजर है। तो इस दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, -11 आ रहा है। तो -11 क्या है, एक इंटीजर है और ये दोनों नंबर भी एक इंटीजर था। तो एडिशन भी इंटीजर में आ रहा है। तो अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखें तो उसमें भी -7 + 10 जो है वो आंसर आ गया 3। तो ये भी एक 3 भी एक इंटीजर है। तो एडिशन जो है वो आ रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर में एडिशन भी आता है। अब नेक्स्ट देखें तो सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या है, 7 है फिर -5 है। तो 7 - 5 है तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। 7 और 5 इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर है। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर भी जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी आता है। अब मल्टीप्लिकेशन देखें तो 5 एक इंटीजर है और 8 भी एक इंटीजर है। इसका आंसर आया 14 और 14 भी एक इंटीजर है। अगर दूसरा देखें तो -5 और 8 है तो इसका आंसर आया -40, ये भी एक इंटीजर है। तो मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो इंटीजर के
क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर में आता है। अब देखिए लास्ट है डिवीज़न। तो ये डिवीज़न क्या हो गया 4/2, तो इसका 4/2 आ गया और इसका आंसर 2 आ गया। तो ये दोनों भी इंटीजर था, आंसर भी जो है वो इंटीजर में आया है। अगर नेक्स्ट देखें तो -4/2, तो इसका -4/2 आ गया है और आंसर क्या हो गया -2 आया। तो ये भी इंटीजर, ये दोनों भी इंटीजर था। तो ये डिवीज़न का अगर तीसरा हम लोग देखें तो क्या हो गया 5/8, तो ये कट नहीं रहा है, तो ये कुछ फ्रैक्शन में ही रह जाएगा, रेशनल नंबर में ही रह जाएगा। तो ये रेशनल नंबर में इसका आंसर आया, लेकिन ये दोनों तो इंटीजर है, तो इसलिए डिवीजन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर में नहीं आता है। तो इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर में क्या क्या आता है, तो एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है और मल्टीप्लिकेशन आता है, और डिवीजन जो है वो नहीं आता है। तो ये तीन चीज़ जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर में आ गया। इंटीजर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर में आता है। अब हम लोग जो है वो मेन टॉपिक रेशनल नंबर में आ गए हैं। तो रेशनल नंबर के कौन कौन से में क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब आता है। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को दो कोई रेशनल नंबर लेना पड़ेगा। तो हम लोग ने सबसे पहले जो है वो 3/8 लिया है और दूसरा जो है वो -5/7 है। तो ये दोनों क्या है रेशनल नंबर है। तो इस दोनों को अगर हम लोग ऐड करें, एडिशन इसका ऐड करें, तो आंसर भी रेशनल नंबर आना चाहिए। तो हम लोग पहले जो है इस तीनों को जो है वो ऐड कर लेते, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर में आता है या नहीं। तीनों को जो है हम लोग सॉल्व कर लिए हैं हम। तो अब इसको जो है वो मिलाते हैं। तो ये 3/8 + 5 है। तो इसका आंसर क्या है -19/56। तो ये क्या क्लोजर, ये क्या हो गया -90/56, ये भी रेशनल नंबर हो गया। और इधर 3/8 और -5/7 भी रेशनल नंबर था। तो ये जो रेशनल नंबर आंसर भी है और क्वेश्चन भी दोनों रेशनल नंबर था। तो ये एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर में आता है। और दूसरा भी देखें तो -3/8 + -4/5, इसका आंसर आया -47/14। तो ये भी क्या है रेशनल नंबर के अंदर में आ रहा है। ये दोनों भी रेशनल नंबर और आंसर भी जो है वो रेशनल नंबर है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर में जो है वो रेशनल नंबर का एडिशन जो है वो आता है। अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इसको बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका आंसर मैच करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन का आंसर हम लोग ने निकाल लिया। अब देखते हैं ये क्या रेशनल नंबर जो है वो सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर में आता है या नहीं। तो सबसे पहले लिया हम लोग -5/7 और दूसरा है 2/3। तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा -29/21। तो ये -29/21 और -5/7 और 2/3 भी रेशनल नंबर है, और इधर आंसर भी जो है वो क्या है रेशनल नंबर है। तो सब्ट्रैक्शन भी जो है वो क्या चीज़ के अंदर आता है क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर में जो है वो सब्ट्रैक्शन भी आता है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। इसका आंसर आ गया है। तो इसको हम लोग मिलाते हैं। तो ये भी एक रेशनल नंबर -2/3 भी रेशनल नंबर है और 4/5 भी रेशनल नंबर है। तो इस दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई किए तो आंसर जो है वो -8/15 आया है। और -8/15 जो है वो एक रेशनल नंबर है।
और दूसरा देखें तो -4/5 है और -6/11 है। तो इसका आंसर क्या है 24/55। तो ये दोनों भी रेशनल नंबर था और आंसर भी रेशनल नंबर है। तो मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर में आता है। अब हम लोग लास्ट देखते हैं डिवीजन। तो डिवीजन में जो है वो देखें तो -5/3 है डिवाइड बाय 2/5। ये दोनों क्या है रेशनल नंबर है। इसका आंसर क्या है -25/6। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। और हम लोग अगर दूसरा देखें तो इसका आंसर आएगा इसका पहले 6 आएगा और फिर नीचे का आंसर आएगा 72। तो ये इधर भी रेशनल नंबर था, दोनों -3/8 और 2/9 भी एक रेशनल नंबर था और 6/72 भी रेशनल नंबर है। तो डिवीज़न जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में आना चाहिए, लेकिन डिवीज़न नहीं आता है क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर में। क्यों नहीं आता है? तो हम लोग इसमें क्या है, जो दो अगर रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर ही आना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास कोई रेशनल नंबर ए है, उसको अगर हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 भी हम लोग ने पढ़ा था, जो 0 भी एक रेशनल नंबर है। तो अगर हम लोग 0 डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये इसका आंसर नॉट डिफाइंड है क्योंकि ए डिवाइड बाय 0 को हम लोग किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो अभी तक इसका आंसर किसी को नहीं मालूम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे दे देते हैं नॉट डिफाइंड। तो इसलिए अगर हम लोग ए को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर नॉट डिफाइंड आ रहा है, या फिर हम लोग नंबर ले ले तो 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर यही नॉट डिफाइंड आ रहा है। क्योंकि अगर हम लोग 0 डिवाइड बाय 4 करते तो आंसर क्या आता, 0 आता, लेकिन यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 0 है तो आंसर नॉट डिफाइंड आ रहा है। इसलिए डिवीजन जो है वो क्या चीज़, डिवीजन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर में नहीं आता है। तो रेशनल नंबर का कौन कौन सा आता है, तो एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है और मल्टीप्लिकेशन आता है। और डिवीजन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर में नहीं आता है। तो ये था रेशनल नंबर के बारे में, जिसमें हम लोग ने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।